नमस्कार दोस्तों, सुपर करेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कल पढ़े थे कि भोजन और पोषण में हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक ऊर्जा देने वाला पदार्थ होता है, ठीक है। तो ऐसे आज हम लोग पढ़ेंगे वसा। वसा क्या होता है? तो कह सकते हैं वसा भी हमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी हमें क्या मिलता है? ऊर्जा प्रदान होती है ना, वसा से भी हमें ऊर्जा प्रदान होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो वसा होता है वो शक्तिदायक ईंधन कहा जाता है। वसा को हम लोग शक्तिदायक ईंधन भी कहते हैं। वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो वसा में आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो आप लोग को बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है, तो वसा में भी है ना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। ये सभी आपके तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो वसा होता है, वसा के ठोस रूप को, है ना, वसा के ठोस रूप को हम लोग कहते हैं चर्बी। वसा के ठोस रूप को हम लोग क्या कहेंगे? चर्बी कहते हैं। और वसा के तरल, किस रूप को? तरल रूप को क्या कहते हैं हम लोग? तेल कहते हैं, ठीक है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि वसा के ठोस रूप को क्या कहा जाता है? तो वसा के ठोस रूप को चर्बी कहा जाता है। अब जैसे हम लोग कह सकते हैं जितने भी आपके मांस होते हैं, है ना, मांस हो गया, आपका घी हो गया, है ना, मक्खन हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है? आपके ठोस वसा के उदाहरण है। तो कह सकते हैं वसा के ठोस रूप को हम लोग चर्बी कहते हैं, और वसा के तरल रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तेल, ठीक है। वसा के तरल रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तेल कहते हैं। फिर आगे देखिए, वसा के स्रोत क्या हम लोग देखेंगे? वसा के स्रोत, है ना, इसके स्रोत क्या हैं? वसा के स्रोत क्या हैं? जैसे आप लोग देखे थे कार्बोहाइड्रेट जीव जंतु और पेड़ पौधों दोनों से प्राप्त होते थे, ऐसे ये वसा भी है जंतुओं से और वनस्पतियों से। जंतुओं और वनस्पतियों से दोनों से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वसा है वो वसा जंतुओं और वनस्पति दोनों से प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे वसा से जो जंतु होते हैं, जंतुओं से वसा कैसे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि घी, घी किससे प्राप्त किया जाता है? जंतुओं से। मक्खन किससे प्राप्त किया जाता है? जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अंडा जो होता है, ये अंडा भी जंतुओं से। दूध किससे प्राप्त किया जाता है? जंतुओं से। मांस किससे प्राप्त किया जाता है? जंतुओं से। यानी कह सकते हैं आदि ये सब हो सकते हैं, ये जंतु, है ना, इन सभी वसाओं के स्रोत हैं। यानी घी में भी आपके वसा होता है, मक्खन में भी वसा होता है, अंडा, दूध और मांस, इन सब में वसा प्राप्त होते हैं। तो कह सकते हैं ये किससे मिलते हैं? ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। वनस्पतियों से कौन कौन से वसा प्राप्त होते हैं, किस प्रकार के? जैसे सरसों हुआ, क्या हुआ आपका? सरसों, है ना, मूंगफली हुआ, सरसों, मूंगफली, तिल, तिल, अलसी, नारियल, इन सभी से भी हमें क्या प्राप्त होते हैं? वसा प्राप्त होते हैं। तो ये सभी क्या हैं? आपके वसा के स्रोत हैं, ठीक है। अब जैसे हम कह सकते हैं कि वसा के स्रोत ये सभी हो गए, तो अब आप लोग जानते थे जैसे कार्बोहाइड्रेट के बढ़ने से भी रोग होता था, कार्बोहाइड्रेट के घटने से भी रोग होता है। तो ऐसे ही वसा में भी हम लोग देखेंगे। वसा, वसा जब बढ़ेगा, वसा के बढ़ने से, है ना, किससे? बढ़ने से कौन कौन सी बीमारी होती है? और वसा के कम होने या घटने से, है ना, किससे? इसके कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे कह सकते हैं कि जब वसा बढ़ जाता है तो हमें पाचन संबंधित दिक्कतें होने लगती है। कैसी? पाचन संबंधित दिक्कतें होने लगती हैं। और जब वसा बढ़ जाता है, जैसे फैट बढ़ जाता है, तो मधुमेह, क्या? मधुमेह संबंधित, मधुमेह जैसे रोग होते हैं, है ना, हृदय से संबंधित आपके रोग हो जाते हैं। हृदय से संबंधित जब क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, जब वसा की बढ़ोतरी होती है, तो फिर कह सकते हैं हम लोग कि वसा के कम होने से क्या क्या रोग हो सकते हैं, यानी क्या हो सकते हैं वसा की कमी से। तो देखिए, वसा जब कम होता है हमारे शरीर में, तो क्या होता है? कार्य क्षमता कम हो जाती है। क्या होता है? शरीर का कार्य क्षमता कम हो जाता है। क्यों?
क्योंकि आप जानते हैं कि वसा ही हमें क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और जब हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो कार्य करने की क्षमता कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वसा के घटने से शरीर के अंदर कार्य करने की क्षमता क्या होती है, नष्ट हो जाती है, यानी कम हो जाती है। अब आगे अगला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ये पूछा जाता है कि जो वसा होता है ना, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितना वसा की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितने वसा की आवश्यकता होती है, यानी कितना वसा लेना चाहिए। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम, 60 से 70 ग्राम वसा की क्या होती है, आवश्यकता होती है ना। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। और जैसे आप लोग जानते थे कि कार्बोहाइड्रेट से हमें कितना, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट से हमें जो ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें जो ऊर्जा मिलती थी 4.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। तो ऐसे ही वसा से जो मुझे ऊर्जा मिलेगी 9.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। तो 1 ग्राम वसा से हमें ऊर्जा मिलती है 9.1 किलो कैलोरी। ठीक है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रोटीन। अगला टॉपिक क्या देखेंगे हम लोग, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, समझते हैं प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। जैसे कह सकते हैं कि ये प्रोटीन जो होता है वो मुख्यतः शरीर के वृद्धि में सहायक होता है। किसमें, वृद्धि और विकास में, वृद्धि और विकास। जो प्रोटीन का कार्य होता है वृद्धि और विकास कराना। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि हमारे शरीर को वृद्धि और विकास करने में किसका महत्वपूर्ण रोल होता है, तो आप कह सकते हैं प्रोटीन का। ठीक है, इस प्रोटीन को शरीरवर्धक भोजन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, शरीरवर्धक भोजन, शरीरवर्धक भोजन भी कहा जाता है। किसको, प्रोटीन को कहा जाता है। अब जैसे आप लोग अभी देखें कि कार्बोहाइड्रेट और वसा में आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 तत्व विद्यमान होते हैं। तो ऐसे ही कह सकते हैं कि प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो प्रोटीन में आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक अतिरिक्त तत्व जो होता है आपका नाइट्रोजन, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तत्व किस में पाए जाते हैं, आपके प्रोटीन में। इन सभी तत्वों से मिलकर के आपके क्या होते हैं, प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी प्रोटीन बने होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या होता है आपका, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, ये सभी तत्व क्या होते हैं, आपके प्रोटीन में विद्यमान होते हैं। ठीक है, आगे कहा जा सकता है कि जो प्रोटीन होता है ये त्वचा, रक्त एवं मांसपेशियों, है ना। जो प्रोटीन होता है त्वचा, रक्त एवं मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जो प्रोटीन होता है त्वचा, रक्त, मांसपेशियां तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए क्या होता है, आपका आवश्यक होता है प्रोटीन। ठीक है, जैसे पूछा जा सकता है कि ये प्रोटीन भी आपके 2 तरीके से प्राप्त होते हैं, 2 तरह से, है ना। प्रोटीन भी आपके कितने तरह से प्राप्त होते हैं, 2 तरह से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन के स्रोत ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, 2 तरह से। जैसे कह सकते हैं पहला जंतुओं से और वनस्पतियों से, यानी पेड़ पौधों से, है ना। जंतुओं से और आपके पेड़ पौधों से। तो जंतुओं से किस प्रकार के, जैसे देखिए दूध, मांस, मछली, देखिए इसमें फैट भी होता है ना, और इसमें प्रोटीन भी होते हैं। पनीर,
अंडा आदि कह सकते हैं कि इन सभी में आपके क्या होते हैं, प्रोटीन भी पाए जाते हैं। और देखिए इसमें वसा भी पाए जाते हैं। आगे कह सकते हैं जैसे आपके वनस्पतियों से, जैसे कह सकते हैं कि सर्वाधिक सबसे अधिक मात्रा में आपके जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें? सोयाबीन में, है ना। सबसे अधिक मात्रा में जो आपके प्रोटीन पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? सोयाबीन में। और जितने भी आपके दालें होती हैं, है ना, जितने भी आपके दालें होती हैं उन सभी दालों में आपके क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। अब जैसे कह सकते हैं हम लोग सेम, सेम की दाल होती है, चना, तुअर, राजमा, ये सब जितने आपके मूंग होती है, मूंग, मटर की दाल होती है, अरहर, इन सभी प्रकार के दालों में आपके क्या पाई जाती हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। अब पूछा जाएगा प्रश्न कि सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सबसे अधिक किस में मिलता है? आपके सोयाबीन में प्राप्त होता है। ठीक है। और जैसे कि हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट में आपके 1.4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम जो ऊर्जा होती है, ऐसे ही प्रोटीन 1 ग्राम में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन में आपके लगभग में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। ठीक है, विटामिन और खनिज लवण।